आदिसुरी के तुरीय पटकर सुविधि गुरु को सुविधि सुरिवर प्यारे आदि सिंह महावीर सन्मति गुरु गौर में धारे उनके पद पंकज की पूजा करके अवर पाओ अष्ट कर्म का नाश करो मैं मोटी नगर को जाओ। ओम चतुर्थ भट्टाचार्य की जसपति महारुद्राचार्य शिशु के सामने साक्षात विराजमान उनके पावन पूर्ण चरणों में अर्घ्य निर्वपामि स्वाहा। जय। आइएगा आचार्य गुलाब भूषण जी महाराज चरणीय अमित जी परिवार से आइए शीघ्र ही परम दिगंबर मुद्राज की मन मन करे बसेरा हो बंदन गुरु को मेरा हो बंदन गुरु को मेरा। ओम रूप साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण शरणानंद को नमः। परम पूज्य गणनीय आदिका श्री सुमतिमती माता जी आदिका सुस्नेह मंदिर सुलक्ष मंदिर सुनपुर मंदिर सुतीर्थ मंदिर माता जी आदि चरणारविंद पे नमः। अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। हमारे बीच में बंधुओं ये तीर्थ क्षेत्र अरिहंतगिरी ये सिर्फ जिनालय का क्षेत्र नहीं है, ये सिर्फ प्राचीन क्षेत्र नहीं है, किंतु इस तीर्थ क्षेत्र में सैकड़ों बच्चे रह करके अपना विद्या अर्जन करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उनके जितना भी भोजन अन्नपान जो भी वो सेवन करते हैं उसकी निःशुल्क व्यवस्थाएं इस तीर्थ क्षेत्र पर होती है। बाहर से आने वाले किसी भी अतिथि से यहाँ भोजन संबंधी कोई भी शुल्क कभी नहीं लिया जाता। यहाँ पर यात्रियों के रहने की भी समुचित सुविधा, एसी रूम्स आदि, आपको एसी वाले चाहिए तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सारी समुचित उपस्थित है। उसके अलावा ये सिर्फ मनुष्यों की व्यवस्था का क्षेत्र नहीं है बंधुओं, एक विशाल गौशाला भी यहाँ पर संचालित होती है। तो जो भी व्यक्ति शास्त्र दान के माध्यम से, वस्त्र दान के माध्यम से या अन्य भी दान के माध्यम से कोई राशि इस क्षेत्र पर दान करता है वो किसी एक लाभ को प्राप्त नहीं करता किंतु बहुआयामी लाभों को प्राप्त करता है। क्षेत्र पर आपका दिया हुआ दान कितने सारी व्यवस्थाओं में प्रयुक्त होता है ये जानकर हमारा हर्ष बहुगुणित हो जाता है। आइएगा आज का क्षेत्र में यहाँ पर स्कूल भी चलते हैं। स्कूल में कम से कम 900 बच्चे आते हैं, उनके लिए भी हम लोग रोज फ्री भोजन दिया जाते हैं। और क्षेत्र में कम से कम गरीब लोगों के लिए हर मंथली 2000 लोगों के लिए 5 किलो चावल, आधा किलो दाल भी दिया जाते हैं। ये हमारे एमके सेक्रेटरी जी के परिवार को उनके और उनके सुपुत्र अनुराग हैं, वर्तमान जी हैं, उन लोगों का बहुत सहयोग है। हमेशा इसी में ध्यान देते हैं और करते रहते हैं। इनके परिवार की ओर से हर मंथली यहाँ पर 2000 लोगों के लिए फ्री 5 किलो चावल, आधा किलो दाल उनके दिए जाते हैं। सेकंड सैटरडे सभी लोग यहाँ आते हैं, उनको दिया जाते हैं। और यहाँ पर कम से कम 200 पंडित लोग जो मंदिरों को पूजा करते हैं उनको कम से कम 26,000 रुपए 2600 रुपए एक पंडितों को हमारे जैन साहब हमारा मंदिर है उनके अपने परिवार की ओर से इतना पंडितों का हर महीने यदि अभी तमिलनाडु में इतना मंदिरों का पूजा हो रही है तो वास्तव में इन्हीं लोगों का देन नहीं तो अभी पूजा करने वाला खत्म हो जाता है। ये लोग हर मंत्री 200 पंडित लोगों का यहाँ पर देते हैं। और यहाँ हमारे स्कूल में कम से कम 40 टीचर हैं, तो उस 40 टीचरों को हर मंत्री वेतन हमारे देव साहब हमारे मंदिर में उनका द्वारा दिया जाते हैं। इसलिए हजारों बच्चे यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं और अच्छे नंबर भी लिए जाते हैं। और यहाँ के आसपास में जितने भी स्कूल है उसमें बहुत से अच्छे यहाँ स्कूल चलाए जाते हैं और 100% भी रिजल्ट लाते हैं। इसी प्रकार इस क्षेत्र में जो भी ऐसा कार्य चल रहा है कि इनके परिवार के द्वारा चल रहा है, हम लोग जितने भी और धन्यवाद दें बहुत कम है। इसलिए उस परिवार के लिए और एक बार थाली बना करके ठीक है रंगाई हम अर्सी मासा
5 கிளாஸ் 6 கிலோ பொறுத்து அவரை 200 வாத்தியார்களுக்கு மாதம் சம்பளம் கொடுக்குறோம். ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் சம்பளம் கொடுக்குறோம். அவங்க எல்லாருமே இங்கே வந்திருக்க நம்மளுடைய சர்க்காரி அவங்க குடும்பத்தின் மூலமாக இந்த மாதம் அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதனால் அவங்க குடும்பத்தில் நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்கிறோம். தேவன் ஆரம்பித்தார். भगवान की आएगा। परम पूज्य आचार्य भगवंत के कर कमलों में शास्त्र दान करने के लिए श्रीमान रुक्मीचंद जी, राजकुमार जी, सुजीत कुमार जी, ढोलिया परिवार शीघ्रता से उपस्थित हो और परम पूज्य आचार्य भगवान सुबोधी सुविधि सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र समर्पित करें। श्रीमान रुक्मीचंद जी पौंडीचेरी परिवार शीघ्रता से है। इसके बाद पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज के लिए शास्त्र दान करने के लिए तैयार है। श्रीमान सुभाष जी परिवार किशनगढ़, सुभाष जी बेर परिवार किशनगढ़, थोड़ा सा ஆச்சாரிய ஸ்ரீ சுவிதி சாகர் தி முனி மகாராஜ் அவர்களுக்கு சாஸ்திர தானம் அளிக்கும் நிகழ்வு நடைபெறப் போகிறது. சாஸ்திர தானம் அடுத்ததாக ஆச்சாரிய ஸ்ரீ குணாபூஷன் தி முனி மகாராஜ் அவர்களுக்கும் சாஸ்திர தானம் அளிக்கும் நிகழ்வு இங்கே நடைபெறவிருக்கிறது. पौंडीचेरी से ढोलिया परिवार से जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को गणपत लाल जी कोठारी परिवार पौंडीचेरी आए शीघ्रता से सभी लोग आचार्य भगवंत के कर कमलों में शास्त्र दान करने श्री सुविधि सागर जी मुनि महाराज அவர்களுக்கு சாஸ்திர தானம் ஆச்சாரிய ஸ்ரீ முனி மகாராஜ் அவர்களுக்கு भगवान की गुलाबभूषण मुनि महाराज அவர்களுக்கு இப்பொழுது சாஸ்திர தானம் அளிக்கப்படுகிறது. जय जिनवाणी माता रत्ना जनवाणी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रत्ना जनवाणी। आज सभा में मैया तो पुकारूं, आज सभा में मैया तो पुकारूं, आज सभा में पुकारूं, जग की भाग्य विधाता रख लाज हमारी। आइए पूजा चलो भूषण जी कर
वह शास्त्रदान हो रहा है। शीघ्रता से करो। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज की जय। अब सभी लोग शीघ्रता से अपने स्थान पर पहुंचेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री के आसपास जो लोग खड़े हुए हैं, पद्मराज XYZ, सब लोग स्थान ग्रहण करें और जगह पूरी खाली होगी। बैकेंडर प्लीज। அடுத்த நிகழ்வாக இப்பொழுது நூலகம் திறப்பு விழா கூகுள் பிளே ஸ்டோரிலே ஆகம நூலகம் திறப்பு விழாவானது ஜெய் நூலகம் திறப்பு விழா இப்பொழுது நடைபெறப் போகிறது. சாகர்ஜி மகாராஜ் அவர்கள் நமக்கு அறுவடை ஆற்ற இருக்கிறார்கள். பட்டாரகர் ஸ்ரீ பிரவேஷ் சாகர்ஜி மகாராஜ் பஞ்சகல்யாணம் திருமலை பஞ்சகல்யாணம் நடந்த அந்த நாளிலிருந்து இன்று வரை நமது நவலநிறுத்தி பட்டாரகர் மகாராஜ் அவரிடம் தங்கி அவர் பட்டாரகருக்கான பயிற்சியை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அடுத்ததாக அவருக்கு புஷ்பகிரி என்ற ஒரு தீர்த்த கஷேத்திரத்திலே பட்டாரகர் பீடம் ரெடியாகி இருக்கு. அந்த பட்டாரக பீடத்திற்கு அவர் இங்கிருந்து நம்முடைய வணக்கத்திற்குரிய ஸ்வஸ்தி தவளநீதி பட்டாச்சாரிய மகா சுவாமிஜி அவர்களை கரகமலங்களால் அங்கே அவருக்கு பதவி பட்டாரகர் பதவி அழைக்கப்பட இருக்கிறது. ஆச்சாரிய பிரகேஷ் சாகர்ஜி அவர்கள் இப்பொழுது நம்மளுக்கு அவருடைய சொற்பொழிவை ஆற்றுவார். मोक्षमार्गस्यनेकानं एकानं कर्मभूगतां यातारो विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे गोमटेशिको नितिनमो होकर भाव विभोर पग पग पल पल बढ़े चलो मोक्ष महल की ओर पुष्प दंत को नित नमो हृदय पुष्प खिल जाए परम सुगंधित महक से जीवन मम खुल जाए तरुण प्रज्ञ सागर गुरु तारो मुझे विशेष करुणा करो कर सेवो आशीष। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। क्षेत्र विराजे श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सरस्वती सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्प दत्त सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अविच्छिन्न ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री सुधीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुलाब भूषण जी महामुनिराज की जय। आर्य श्रुतिमती माता जी की जय। परम पूज्य जगत गुरु कर्मी योगी स्वस्थ श्री चारुनीति भट्टारक महास्वामी जी की जय। परम पूज्य चिंतामणि भट्टारक नवलनीति भट्टारक महास्वामी जी की जय। बोले लक्ष्मी श्री भट्टाचार्य महास्वामी जी की। बोले प्रवेश सागरजी भट्टाचार्य महास्वामी जी की। धर्मस्नेही बंधु, ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि एक साथ एक कहावत है ना कि एक पंथ दो काज, लेकिन यहाँ तमिलनाडु में एक पंथ तीन काज। यहाँ पर एक साथ एक ही अवसर पर एक ही दिन पर एक साथ तीन कार्यक्रमों का आयोजन आज यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसका श्रेय जाता है आचार्य श्री को, जिन्होंने आज का ये दिन का चुनाव किया, क्योंकि आज तपस्वी सम्राट आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज का समाधि दिवस है और इसी समाधि दिवस को स्मृति दिवस बनाने के लिए उन्होंने आज अपने इस शुभ अवसर पर एक बहुत अच्छा आयोजन रखा। सबसे महत्वपूर्ण आयोजन तो है कि पिछी परिवर्तन, तो जहाँ साधु का चातुर्मास होता है वहाँ तो पिछी का परिवर्तन होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि आज का जमाना किसका है, मोबाइल का। छोटा बच्चा रो रहा हो तो सबसे पहले मोबाइल ही मांगता है, तो इसलिए हम किसी बच्चे को बोलेंगे बेटा रोज मंदिर में जाके एक ग्रंथ को खोलकर पढ़ा कर, तो वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर उससे बोलेंगे कि मोबाइल में ऐप खोलकर एक पेज रोज पढ़ना है, बस एक ही पेज, ज्यादा नहीं। जितना टाइम हम रील्स देखने में लगाते हैं उतना टाइम हम, उससे भी आधा टाइम हम अगर इस जैन ग्रंथालय की इस साइट्स को खोलकर अगर एक ग्रंथ को पकड़ लेंगे और उसका रोज आधा पेज भी अगर रोज हम पढ़ेंगे, कि जितनी देर हमने व्हाट्सएप को देखा है, जितनी देर हमने फेसबुक को देखा है, इंस्टाग्राम को देखा है, उतनी देर अगर हम एक पेज ही पढ़ेंगे तो आपका मोबाइल में ही एक तरह के ज्ञान आपको प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि अब कागज का समय नहीं रहा है, जब पेमेंट ऑनलाइन होने लगा है तो स्वाध्याय भी आजकल ऑनलाइन ही होना चाहिए। जब बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो उनके हाथ में मोबाइल में ग्रंथ होना चाहिए। तो ये प्रयास आचार्य श्री सागर जी ने किया और
तिथि परिवर्तन का भी यहाँ पर आयोजन रखा है। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताऊं कि अभी भैया जी कह रहे थे कि मैंने परम पूज्य स्वामी से चालू कीर्ति महास्वामी जी के चरणों में रहकर ज्ञान अध्ययन किया। उनके जाने के बाद कहते हैं ना कि कमी सी महसूस हो जाती है, लेकिन मुझे धवल कीर्ति स्वामी जी के चरणों में आने के बाद मुझे वो कमी यहाँ पर पूरी नजर होती आई। एक गुरु का स्नेह क्या होता है, मुझे चालू कीर्ति स्वामी जी से तो मिला, लेकिन वही स्नेह मुझे जब उनके शिष्य से मिला तो मुझे लगा कि वो गुरु भी कितना महान है, जिसने अपनी छाया अपने शिष्य पर छोड़ के गए हैं। मुझे वही स्नेह वही प्रेम धवल कीर्ति स्वामी जी और यहाँ क्षेत्र में रहने वाले एक सदस्य के से सहयोग से मेरी यहाँ पर साधना चल रही है। क्योंकि सभी मुझसे आगे पूछते हैं कि यहाँ भट्टारक जी तो मेलोड़ा उत्तर भारत में भट्टारक परंपरा का एक तरह से समापन ही हो चुका था, इसलिए परम पूज्य स्वामी जी चाहते थे कि कम से कम इस परंपरा का आगे निर्वाह हो। तो परम पूज्य आचार्य पुष्पचंद सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हमने इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए परम पूज्य धवल कीर्ति स्वामी जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर निरंतर बना रहे। उनकी ही शिक्षा और उनके द्वारा दी हुई शिक्षा प्राप्त करके मैं इस क्षेत्र में रह के मुझे इतना लाभ मिल रहा है कि सुबह इन सारे नौ भगवान का अभिषेक का जो आनंद होता है, आप कभी अगर यहाँ पर किसी और दिन पर आए तो इसका आप आनंद जरूर लीजिएगा। और आज यहाँ पर आचार्य सुखी सागर जी महाराज के द्वारा जो ये साइट का निर्माण किया गया है, आप इस सबको यहाँ पर देखेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः। இத்துறையில் நடைபெறப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த 30 விழாவானது மிகவும் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய நமது ஆச்சாரிய சுருதிசாகரஜி மகாராஜ் அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நம்முடைய பிரகேஷ் சாகரஜி மகாராஜ் அவர்கள் சாருகத்தி பட்டாரக பட்டாச்சாரிய மகா சுவாமிஜி அவர்களிடம் தங்கி அங்கே சிறப்பு பயிற்சியை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார். அவர் நம்மை விட்டு பிரிந்த பிறகு அடுத்ததாக தவளகிரி பட்டாரக பட்டாச்சாரிய மகா சுவாமிஜி அவர்களிடம் இப்பொழுது அவர் தன்னுடைய அந்த நிகழ்வை கண்டினியூ செய்து கொண்டிருக்கிறார். அடுத்ததாக இப்பொழுது அவர் சென்று அமரக்கூடிய அந்த பீடத்திற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். இங்கே இந்த அழகத்திகிரி கஷேத்திரத்திலே இருந்து கொண்டு இங்கே நடக்கக்கூடிய தினந்தோறும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பூஜைகள் விதி விதானங்கள் அனைத்திலும் பங்கு கொண்டு அவருக்கு மிகவும் ஆனந்தம் இங்கே அவர் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார். அதை சொல்வதற்கு அவருக்கு வார்த்தைகளே இல்லை என்ற இந்த விஷயத்தை நம்மிடம் அவர் எடுத்து கூறி இந்த விழாவிற்கு அவர் மிகவும் தன்னுடைய பாராட்டுகளையும் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களையும் நமக்காக தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த புண்ணிய நிகழ்வோடு அடுத்ததாக இப்பொழுது சமண நூலகம் ஜெயின் லைப்ரரி சமண நூலகம் கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் திறப்பு விழாவிற்கு நாம் தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம். अगले कार्यक्रम जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, सारा सेटअप हमारा हो चुका है। अब सिर्फ बटन दबाना है। क्या करना है बोलो? कौन चाहता है बटन दबाना? सब चाहते हो ना? तो अपने अपने मोबाइल पर उठा के दबा लेना। फिलहाल बटन दबाने के लिए हम श्रीमती संता जैन शिवानंद के जय को आमंत्रित करते हैं कि आए हो और प्ले स्टोर में बटन दबा करके और इन ग्रंथों को प्ले स्टोर पर अपलोड करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करें। सभी लोग कर्तव्य ध्वनि के साथ इस महान कार्य की अनुमोदना करेंगे। परम पूज्य आचार्य सुधीर सागर जी महाराज का अथक प्रयास कोई कितना भी कहते हैं महाराज थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन महाराज आराम विश्राम को छोड़कर सिर्फ इन ग्रंथों के प्रणयन, उनके उत्थापन, उनके लेखन, उनके संपादन और उनको किस तरीके से आज की पीढ़ी के सामने उनके तरीके से प्रस्तुत किया जाए, इसलिए हम लगे हुए हैं ऐसे ग्रंथ के अपलोड करने के लिए। बोलिए आचार्य भगवंत श्री सुधीर सागर जी महाराज की जय। दशांग जुर्मानी माता की जय। दशांग जुर्मानी माता की जय। நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்பொழுது ஜெயின கிரந்த என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆன்லைன் நூலகம் திறப்பு விழா இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. प्रसिद्ध परमेश्वर भगवान की, आचार्य श्री सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गुलाबपुर जी महाराज की, पुरी संघ की। हमारे बीच में शाश्वत
सत चिन्ह बनाओ रसाती। हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य गुरुमत सुमित सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के भतीजे श्री संबित जो उपस्थित है औरंगाबाद से, अभी बेलोर VIT में अध्ययनरत है और इस कार्य सारे प्रयास में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस सारी क्रिया पर अपना प्रकाश डालें। माननीय श्री संबित जी। जय बोलिए एक गजानन श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। जय बोलो तपस्वी सम्राट आचार्य श्री संबंधी सागर जी महाराज की जय। जय बोलो चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय। जैसा कि आप सब लोग जानती है कि आज हम सब लोग ये पिंची परिवर्तन और ये एप्लीकेशन का विमोचन इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। तो जैसा आपको आचार्य श्री का काम पता ही है, उन्होंने सबसे पहले इन सभी ग्रंथों को सीडी के द्वारा उपलब्ध करवाया था। भविष्य का ज्ञान रखते हुए उन्होंने उस चीज को पेनड्राइव के माध्यम से सभी लोगों को उपस्थित करवाया। उसके बाद अभी जैसे जैसे पेनड्राइव का समय भी खत्म होने वाला है, तो उन्होंने इस सारे ग्रंथों की लाइब्रेरी को प्ले स्टोर के माध्यम से सभी बांधवों के लिए अपने एक एप्लीकेशन के द्वारा अवेलेबल करवाया और ये सब लोग अपने पॉकेट में, अपने फोन में कभी भी किसी भी जगह पे कैसे भी यूज कर सकते हैं, जब चाहे तब। और जैसे कि मैं आपको एक दिखा दूं डेमो, जब ये ऐप खुल जाएगा, जब आप मेनू बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको ग्रंथ की सूची दिखेगी। सेकेंड ऑप्शन, जब आप इस ग्रंथ की सूची पर क्लिक करोगे, यहाँ सारे फोल्डर्स डिवाइड है। जैसे आचार्य श्री सुविधि सागर जी का, सूरत सागर जी, वसुनंदी जी, ये सारे लेखक के हिसाब से ये सारे फोल्डर्स डिवाइड हुए हैं। जैसे आप मान लीजिए सुविधि सागर जी का फोल्डर ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको दिखेंगे ग्रंथों की लिस्ट। तो जब ये आप ओपन करोगे, जैसे आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ डाउनलोड का भी ऑप्शन है, और अगर आप ऑनलाइन देखना चाहो तो यहाँ ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। जैसे आपको मान लीजिए अजितनाथ भगवान जी का विधान करना है, तो अजितनाथ भगवान के विधान की किताब के सामने अगर आप व्यू करोगे तो ये ओपन होगा। तो ये एप्लीकेशन का बस एक ये है, एम ये है कि आप कहीं से भी कभी भी इस चीज को देख सकते हो, और 3000 से भी ज्यादा ग्रंथ आपके जेब में उपस्थित रहेंगे। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ये एक विधान ओपन हो चुका है किताब, और आप जब चाहे तब अपने घर में विधान कर सकते हैं। तो ये छोटे सा प्रयास था आचार्य जी के द्वारा। अभी इसमें फिलहाल 3000 ग्रंथ है, आगे चल के 10,000 से भी ज्यादा ग्रंथ इसके माध्यम से आप लोगों को उपस्थित करवाए जाएंगे। आचार्य जी की ये योजना है 10,000 से ज्यादा ग्रंथ आपके एप्लीकेशन में, आपके जेब में अवेलेबल है। धन्यवाद। इस ऐप में एक जानकारी और आपको दे दूं कि ऑलरेडी जैन ग्रंथ नाम से एक ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑलरेडी वहां पर है, तो लोगों के ऊपर ध्यान देंगे आप। इसका ओंकार जो बना हुआ है, जैन ओम, ब्राउन कलर में, मैरून कलर में एक ओंकार बना हुआ है, वो इसका लोगो है। एक 3 लोग के नक्शे जैसा एक और बना हुआ है। तो ये सभी लोग इस बात का थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी आचार्य भगवान का कहना है कि हम चाहे तो उसका नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं।